नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के ऊपर है। ये हम इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे 2022 का। ठीक है, इसमें से जो कि आपके प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं अभी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो ठीक है साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें हम आपको जो है बिल्कुल सटीक आंसर देने का प्रयास किया है मैंने। यदि आपको लगता है किसी क्वेश्चन में मैंने गलत बताया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और तुरंत बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मैंने आप सभी के लिए इसके जो आंसर्स हैं काफ़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, तो आपसे एक आग्रह और है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक भी कर दिए कीजिए। धन्यवाद साथियों, आपका जो है वीडियो को हम शुरू करते हैं। इन इंसेक्ट्स विंग वियरिंग सेगमेंट इज, तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करेंगे इसको, हिंदी वाले हिंदी देखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे। कीट में पंख धारण करने वाले खंड हैं, तो कौन से खंड हैं जो कि पंख को धारण करते हैं? तो प्टेरोथोरैक्स हो जाएगा या प्रोथोरैक्स हो जाएगा या मीजोथोरैक्स या मेटाथोरैक्स। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मीजोथोरैक्स। ठीक है, तो पंख जहाँ होते हैं, विंग बियरिंग सेगमेंट जो होता है मीजोथोरैक्स होता है, पंख जहाँ होते हैं मीजोथोरैक्स पर होते हैं कीटों में, इंसेक्ट्स में। कीट के पैर का कौन सा भाग बहुखंडीय होता है? तो फीमर होता है या टीबिया या टार्सस या प्रीटार्सस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी टार्सस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी टार्सस आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी कमजोर लाइन होती है जहाँ से निर्मोचन के समय क्यूटिकल टूटकर निकलती है? तो विच वन ऑफ लाइन वीकनेस एलोंग विथ क्यूटिकल स्प्लिट ड्यूरिंग मोल्टिंग। तो मोल्टिंग के समय निकलती है जो, तो उसे क्या कहते हैं? तो एपिस्टोमल सूचर बोलते हैं, या ऑसिपिटल सूचर, या एक्सडाइसियल क्लीवेज लाइन, या टेंटोरियम। क्या बोलेंगे इसको? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सडाइसियल क्लीवेज लाइन। एक्सडाइसियल क्लीवेज लाइन को करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के सिर में मुखांग पीछे नीचे की दशा में पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ हेड माउथ पार्ट्स फाउंड इन पोस्टेरियर वेंट्रल पोजीशन, यानी कौन से मुखांग होते हैं जिसके पीछे नीचे दशा में पाए जाते हैं सिर? ठीक है, तो सेफ्लोन क्या लिखा है, सेफेलॉगनेथस या प्रोगनेथस या ऑफिस्थोगनेथस हाइपोगनेथस। देखिए ये वर्ड काफ़ी कठिन है, पढ़ने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आपको क्या इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा बाद में, पहले आप वीडियो देख लीजिए, मैं बता दूंगा आपको कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, सारी प्रोसेस आपको बता दूंगा। किस प्रकार के सिर मुखांग पीछे नीचे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का, वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी हाइपोगनेथस। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा भाग मुखांग का भाग नहीं है? तो ऐसा कौन सा भाग है जो कि मुखांग यानी मुंह का भाग नहीं है? जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके मुंह का भाग नहीं है। देखिए लेब्रम मुंह का भाग है उनका, मैक्सिला भी मुंह का भाग है, लेवियम भी मुंह का भाग है। ठीक है, तो सही आंसर आपका साइबेरियम हो जाएगा। तो साइबेरियम जो है वो इसके मुंह का भाग नहीं है। क्या साइबेरियम? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने किया था कि जो लेब्रम होता है और लेवियम, तो लेब्रम होता है ऊपर का ओंठ जो कीटों का, और नीचे का ओंठ, जैसे ये माउथ है ना, तो ऊपर का नीचे का ओंठ होता है, तो लेब्रम होता है ऊपर का ओंठ। मैंने बताया था आपको, अच्छे से बताया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तुरंत जाके देख लेना। ठीक है, मैं आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर एंटोमोलॉजी के नाम से। ये प्रीवियस ईयर का है, उसमें मैंने खुद क्वेश्चन तैयार करके आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं। टैगमीना रूपांतरण है, तो इसका आंसर तो आपका सी हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टैगमीना रूपांतरण है तो किसका है? तो ये आपके पहली जोड़ी पंख ऑर्थोपेडा में, या पहली जोड़ी पंख कॉलियोप्टेरा में, पहली जोड़ी पंख हेमिप्टेरा में, या पिछली जोड़ी पंख डिप्टेरा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पहली जोड़ी पंख ऑप्टेरा में। याद रखिएगा ये पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं कि कन्फ्यूजन में रहें, लेकिन आप कन्फ्यूजन यदि आपको है, आपको सही पता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो मैं उस पर सुधार करूंगा। आपका जो कमेंट है उसको पिन कर दूंगा, जिससे कि और अन्य लोग जितने आएंगे तो वो उसको देख के अपना सुधार कर पाएंगे। ठीक है, श्रृंगिका का कौन सा भाग बहुखंडीय होता है और उसमें सर्वाधिक रूपांतरण होता है? तो कौन सा होता है? स्केप होता है। क्या पूछा गया है आपसे? पहले क्वेश्चन को देखिए, श्रृंगिका
यानी विच वन पार्ट ऑफ एंटीनल, यानी एंटीना का कौन सा भाग होता है जो बहुखंडीय होता है, तो इसके पेडिकल, फ्लैजलम या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैजलम। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन हनी बी यानी मधुमक्खी में किस प्रकार की श्रृंगिका पाई जाती है। इन हनी बी विच टाइप ऑफ एंटीनल इज फाउंड, तो किस प्रकार की पाई जाती है, तो याद रखिएगा तो मलाकार, कोहिनिकार या आरिकार या अरेस्टेट, तो कौन सी प्रकार की पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 का, एक क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोहिनिकार यानी ज्यूनिकुलेट रहती है। क्या हनी बी का एंटीनल टाइप ज्यूनिकुलेट टाइप का एंटीना पाया जाता है हनी बी में। क्लीविंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट फाउंड इन, तो जो चबाने और चाटने वाले मुखांग किस में पाए जाते हैं, पूछा गया है आपसे कि चबाने वाले और चाटने वाले मुखांग किस में, तितली में, घरेलू मक्खी, थ्रिप्स या मधुमक्खी, तो किस में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मधुमक्खी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। द लोकोमोटरी अपेर अपेंडेजेस इन इंसेक्ट फाउंडेन, तो कीट में चलने वाले उपांग पाए जाते हैं, तो उदर में, बक्ष में, उदरबा बक्ष में या शरीर के सभी भागों में, तो किस में पाए जाते हैं आपके चलने वाले उपांग, तो उदर में, बक्ष में, उदर बक्ष में या शरीर के सभी भागों में, तो किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बक्ष यानी थोरैक्स में पाए जाते हैं। देखिए इंग्लिश वर्ड कुछ कुछ शब्द का आपको इंग्लिश भी याद रखना है। थोरैक्स आपका हो सकता है थोरैक्स ही दे दे आपको, हिंदी में भी थोरैक्स लिख के दे दे, तो थोरैक्स याद रखिएगा, बक्ष बोलते हैं हिंदी में। इन प्रेइंग मैंटिस विच लेग इज मॉडिफाइड फॉर रेप्टोरियल टाइप, शिकारी मैंटिस में कौन सा पैर रूपांतरित होता है, तो अगला पैर, मध्य पैर, पिछला पैर या सभी पैर, तो देखिए ये आपके सामने इंग्लिश में ऑप्शन है, हिंदी में ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी अगला पैर। शिकारी मेंटिस में कौन सा पैर रूपांतरित होता है, तो अगला पैर, फोर लेग जिसको हम बोलते हैं। विच वेन्स आर फाउंड नियर द एनल मार्जिन ऑफ विंग, यानी पंख के एनल किनारे के पास कौन सी सिरा पाई जाती है, तो कोस्टा, एनल, क्यूबिटस या रेडियस, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एनल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूणावस्था में उदर के सर्वाधिक खंडों की संख्या होती है, तो कितनी होती है उदर के भ्रूणावस्था में, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट इज, तो 10, 11, 12 या 13, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 11 है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइमेनोप्टेरा के उदर के पहले और दूसरे खंड पतले डंठल एंगल की संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे डॉट 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 कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एम्पोडियम, प्रोपोडियम, चेनोपोडियम या टेनाकुलम, तो क्या बोलते हैं उसको, तो 14 में का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोपोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोडियम बोलते हैं, याद रखिएगा ये सब। देखिए ये क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ग्रास हॉपर में उदर किस खंड को, देखिए इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा, पहले आप इसको अच्छे से पहले देख लीजिए, वरना आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। ग्रास हॉपर में उदर के किस खंड को जेनिटल गुप्तांग खंड कहते हैं, तो किसको, 7-8 खंड, 9-10 खंड, 8-9 खंड या 5 से 7 खंड, तो किसको कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9-10 खंड। ऑप्शन बी 9 से 10 खंड को बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग इज मोस्ट पावरफुल, तो कीट के पैर का कौन सा भाग सबसे शक्तिशाली होता है, तो वह कौन सा है जो कि मोस्ट पावरफुल रहता है, तो टीबिया, टार्सस, फीमर या ट्रोकेंटर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फीमर। फीमर बोले तो इसको हम जांग भी बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसका फीमर सबसे मजबूत रहता है या शक्तिशाली रहता है, कीट का कौन सा भाग रहता है, फीमर, तो उसकी टांग का। विच टाइप ऑफ मोटामॉर्फोसिस फाउंड इन ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है, तो आपसे पूछा गया है कि ग्रास हॉपर में किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है, तो पूर्ण, अपूर्ण या हाइपर रूपांतरण या पाली रूपांतरण, तो कौन सा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट पाया जाता है। इनकम्प्लीट जो पाया जाता है मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण पाया जाता है, वो किसमें, वो आपका पाया जाता है ग्रास हॉपर में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ग्रास हॉपर में कितनी जोड़ी स्पाइरिकल श्वसन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इन ग्रास हॉपर हाउ मैनी पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स एक्टिवली इन्वॉइस इन रेस्पायरेशन, तो 8 जोड़ी, 10 जोड़ी या 9 जोड़ी या
2 जोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 10 जोड़ी। याद रखिए 10 पेयर बोलते हैं, 10 जोड़ी हो जाएगा। ग्रास हॉपर में स्पाइरिकल श्वसन सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो 10 जोड़ी लेते हैं। सामान्यतः कीट के आहार नाल के किस भाग में पाचन एवं अपशोषण होता है? तो मोस्टली इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ इंसेक्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट? तो अग्र आंत में होता है, मध्य आंत में, पश्च आंत में, या गिजर्ड में होता है? तो किस में होता है तो बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर सही हो जाएगा, मध्य आंत, यानी मिडगट में होता है। याद रखिएगा मध्य आंत। आहार नाल का कौन सा भाग जो पाचन क्रिया में कोई काम नहीं करता है? तो वह कौन सा भाग है आहार नाल का जो कोई मतलब जो पाचन क्रिया में काम नहीं करता या भाग नहीं लेता है? विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल हैज नो वर्क फॉर डाइजेशनल? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेक्टम। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोसिल के किस प्रकोष्ठ में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? हीमोसिल के किस प्रकोष्ठ में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, पेरिकार्डियल प्रकोष्ठ, पेरिकार्डियल साइनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज नॉट रिलेटेड विथ डायस्टॉल, यानी डायस्टॉल प्रक्रिया से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन सा है जो कि संबंधित नहीं है डायस्टॉल प्रक्रिया से? तो एलपी मांसपेशी में फैलाव, ठीक है, या आलिकुलर वाल्व खुल जाते हैं, या दोनों ऑस्ट्रियल वाल्व? तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए अच्छे से। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, एलरी मांसपेशी में फैलाव, यानी एक्सपेंशन इन एलरी मसल्स। तो डायस्टॉल प्रक्रिया संबंधित है तो एलरी मांसपेशियों में फैलाव से। टेनिडिया इज अपसेंट इन, तो टेनिडिया अनुपस्थित होता है तो ट्रैकिया में होता है, या ट्रैक्यूल्स में होता है, ईयर सैक में होता है, या स्पाइरेकल्स में होता है? तो टेनिडिया जो अपसेंट होता है वो किस में होता है? वो होता है आपका ईयर सैक में। ये कहीं आपको ट्रैकिया भी आंसर मिल जाएगा, ईयर सैक मिल जाएगा। मैंने इसका जो सही आंसर माना है वो ईयर सैक माना है। बाकी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और आपको जो भी आप अपने रिसर्च कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि जो है अनुपस्थित कहाँ होता है। तो मुझे तो देखिए ईयर सैक ही मिला है, एक दो सोर्स से मैंने देखा है, ठीक है। बाकी आपके जितने भी हैं तो मैंने कंफर्म करके ही आपको आंसर दिए हैं। ग्रास हॉपर के वेंट्रल नर्व कार्ड में वक्ष तथा उदर में कितनी गैलीलियो पाई जाती हैं? तो कितनी गैलीलियो पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा? 3.5, मतलब 3 + 5 = 8, 3 + 5 = 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। याद रखिएगा, देखिए याद रखिएगा, इन चीज़ों में क्या ही समझाऊंगा मैं। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो आपको देखना है किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे तो वो आपका इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। जो सरल क्वेश्चन है वही आपके लगभग रिपीट होने का आपका चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है 25वां। द नर्व इम्पल पास्ड फ्रॉम वन गैनेलिया टू अनदर गैनेलिया थ्रू विच नर्व? तो तंत्रिका प्रभाव गैलीलियो से, एक गैलीलियो से दूसरे गैलीलियो में किस नर्व द्वारा प्रभावित होते हैं? तो मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, या केमिसर नर्व, या कनेक्टिव नर्व? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कमिसर नर्व। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कमिसर नर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दो नर्व समाप्ति के मध्य साइनाप्टिक गैप, खाली स्थान लगभग होता है। तो दो नर्व समाप्ति के मध्य द सिनॉप्टिक गैप बिटवीन टू नर्व एंडिंग इज अराउंड कितना होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 150 से 200 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो साइनॉप्स में तंत्रिका प्रभाव को समाप्त करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो विच वन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द सिनॉप्स? तो आप चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, एसिटाइल क्लोरीन एस्टरेज, ठीक है। याद रखिएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ट्रैकिया तथा नर्व का विकास होता है तो किसके कारण होता है? एंडोडर्म, मिजोडर्म, एक्टोडर्म, या कनेक्टिव ऊतक? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोडर्म। मिजोडर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैकिया नर्व का विकास मिजोडर्म में होता है। टेस्टिस के किस भाग में परिपक्व स्पर्म फॉलिकल्स से निकलते हैं? तो द नेचर स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम फॉलिकल्स इन विच रीजन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर वॉस डिफरेंस, वॉस इफरेंस, या सेमिनल
वेसिकल्स या सहायक ग्रंथि, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बॉस डिफरेंस। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक डाइसान या मोल्टिंग हार्मोन कौन सी ग्रंथि साबित करती है? तो विच ग्लैंड सिक्रेटेड एक डाइसन ऑन मोल्टिंग हार्मोन? तो एक डाइसान या मोल्टिंग हार्मोन कौन सी ग्रंथि साबित करती है? तो कार्पोरा एलाटा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कार्पोरा एलाटा या प्रोथोरसिक ग्रंथि या कार्पोरा कार्डियका या न्यूरो सेक्रेटरी कोशिकाएं? तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कीट वृद्धि नियामक के रूप में कौन सा हार्मोन पीड़क कीट प्रबंधन में लाभकारी है? तो कौन सा है कीट वृद्धि नियामक के रूप में? यानी विच हार्मोन इज यूजफुल फॉर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एज इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर? तो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में कौन सा काम करता है? जुवेनाइल हार्मोन या एक डाइसॉन हार्मोन, ए बी दोनों, या इग्लोजन हार्मोन? तो क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जुरेलाइन या जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा जुवेलाइन हार्मोन, जुरेलाइन हार्मोन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो सकता है आपके लिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। थ्रिप्स थाइसेनोप्टेरा, ठीक है, या मतलब थ्रिप्स का जो है वर्ग वो थाइसेनोप्टेरा है, या हाउस फ्लाई का डिप्टेरा है, या तितली का लेपिडोप्टेरा? तो इनमें से क्या है, आपको सही उत्तर चुनना है। आप लोग सभी सत्य हैं, तो सही आंसर चुनना है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ही हो जाएगा, यानी ये सब सही है कि जो थ्रिप्स है उसका जो है थाइसेनोप्टेरा है, घरेलू मक्खी का जो वर्ग है या गण है वो डिप्टेरा है, तितली का लेपिडोप्टेरा है। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गलत उत्तर को चुनिए। देखिए, चूज द इनकरेक्ट आंसर, गलत बताना है आपको कौन सा गलत है। ग्रास हॉपर काटने और कुतरने वाले पाए जाते हैं, थ्रिप्स में खुरचने या चूसने वाले पाए जाते हैं, सलब में तो साइनाकार यानी सिफोनिंग टाइप पाए जाते हैं सलब में, या हनी बी में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप पाए जाते हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रास हॉपर में काटने कुतरने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चूज द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, सॉरी, चूज द इनकरेक्ट आंसर। तो गलत उत्तर का चयन है अभी करना है। आरा मक्खी का टेंड्रेडिनेशी, दाल की भ्रंग, कोकर लियोनिडी, ग्रास हॉपर एक्रीडिडी या माहू एफिडी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गलत उत्तर का चयन कीजिए। तो हाइमेनोप्टेरा, देखिए आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना है कि उसका कौन सा गढ़ है, किसमें कौन से माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, इस पर काफ़ी जोर आपके एग्जाम में दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, गलत उत्तर को चुनिए। तो डाइमेनोप्टेरा कैटरपिलर, या हेमिप्टेरा निम्फ, डिप्टेरा मैगट, या कैलियोप्टेरा ग्रब? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मतलब इसका जो गलत पूछा गया है गलत, लेकिन हमें तो करेक्ट ही होगा, तो ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। गलत उत्तर पूछा गया है इनमें से, तो जो कॉलियोप्टेरा है वो ग्रब से संबंधित नहीं है। नेशनल इंसेक्ट म्यूजियम इज स्टेब्लिश्ड इन विच इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय कीट संग्रहालय किस संस्थान में स्थापित हुआ है? तो वह SIPH हैदराबाद, SIR बेंगलुरु, तो किस में हुआ है? ये सब आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, NBAR बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इन विच ईयर इंसेक्टिसाइड एक्ट इन्फोर्स इन कंट्री, देश में किस वर्ष कीटनाशी एक्ट लागू हुआ था, आपसे पूछा गया है। तो 1968, 69, 70, 71? तो बताइए। तो 1968 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट होते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जरूर आपके रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट हैव मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट यानी कीट के गण में सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? तो आर्थोडोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, डिप्टेरा? तो किस में पाई जाती है? तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलियोप्टेरा। कॉलियोप्टेरा इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गण में कीट का शरीर द्विपार्श्व सम्मित नहीं है? तो इन विच ऑर्डर इंसेक्ट बॉडी इज नॉट बाइलेटरी सिमेट्रिकल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थाइसेन्यूरा, या हाइमेनोप्टेरा, या थाइसेनोप्टेरा, या हेमीप्टेरा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 39 का, ऑप्शन सी हो जाएगा, थाइसेनोप्टेरा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइनोप्टेरा। इसका मैं दे दूंगा आपको PDF, आप लोग इसको मतलब पढ़ना चाहें दोबारा, तो मैं इसका PDF आपको प्रबल एग्रो स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दूंगा, और काफ़ी आपको स्टडी मटेरियल भी कुछ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है,
बार बार बोल रहा हूं मैं, तो याद रखिएगा ये बात कि आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को। कीट को दो प्रजाति, कीट की जो दो प्रजातियों के मध्य भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा, यानी जो कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज इंसेक्ट फॉर फूड इज कॉल्ड, यानी भोजन के लिए दो स्पीसीज, कीटों की जो दो स्पीसीज है उनके बीच कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो होम्योस्टोसिस बोलते हैं, या इंट्रा अंतः प्रजाति प्रतिस्पर्धा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, या अंतर प्रजाति इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, या दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा सही आंसर, बी सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा इसका आंसर। अष्टपदी किस वर्ग से संबंधित है, तो इंसेक्टा, माइट, माइट किस क्लास से संबंधित है, इंसेक्टा, क्रस्टेरिया, मोरिया, पोडा या एरेक्निडा। तो माइट जो है वो आपका जो संबंधित है वो है आपका एरेक्निडा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरेक्निडा वर्ग से संबंधित है, क्लास से संबंधित है। इन विच इंसेक्ट ऑर्डर एंटीनल इज अब्सेंट, यानी कीट के किस गण में श्रृंगिका अनुपस्थित रहती है। देखिए एंटीना जो होता है उसी को हम श्रृंगिका बोलते हैं, तो किस कीट के कौन से जो गण है या क्लास है उसमें जो है कौन सा ऑर्डर है, कौन सा गण है जिसमें कि अब्सेंट होते हैं, तो प्रोट्यूरा, होमोप्टेरा या न्यूप्टेरा या कोलम्बोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी प्रोट्यूरा जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंटीना का काम क्या होता है। तो ये देखिए आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में जो कम्युनिकेशन या संचार करती हैं वो इनके द्वारा होता है। और इनको कोई अगर सिग्नल देना है किसी को, देखिए नाम ही उसका एंटीना है, तो किसी को मतलब अन्य कीटों को कोई सिग्नल देना है या मतलब कई ये इसके सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं इसको, श्रृंगिका या एंटीना को सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं कीटों का। याद रखिएगा। इन इंसेक्ट बॉडी वॉल विच वन इज सेल्यूलर लेयर, एपिक्यूटिकल है या प्रोक्यूटिकल है, एपिडर्मिस है या आधार ये झिल्ली है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एपिडर्मिस। याद रखिएगा एपिडर्मिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ एक्ज्यूवे विच पार्ट ऑफ क्यूटिकल इज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग मोल्टिंग, यानी एक्ज्यूवी के रूप में क्यूटिकल का कौन सा भाग निर्मोचन के समय बाहर किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए डायरेक्ट देखिए आपको ऑप्शन इसमें आप खुद देखेंगे सभी लोग, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, तो आपको आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। डायरेक्ट आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। ठीक है, ऑप्शन ए। टरगाइट है, क्या है, पृष्ठीय स्करलाइट है, उदरीय स्करलाइट, पार्श्व स्करलाइट या कोई नहीं। तो टरगाइट जो है वो आपका सही आंसर इसका जो हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठीय स्कलाइट है, यानी डोर्सल सेलेराइट। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 46, स्टोडियम क्या है। व्हाट इज स्टोडियम, नहीं यहाँ पे स्टेडियम है जी, स्टेडियम, स्टेडियम क्या है। तो आपके सामने देखिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा जोड़ देंगे हम, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टेडियम क्या है, तो निर्मोचन के मध्य की अवस्था है, निर्मोचन के मध्य के समय है, आराम की जगह है, या जगह जहाँ दर्शक बैठकर खेल देखते हैं, वेयर ऑडियंस सिट एंड सी गेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एंटोमोलॉजी में पूछा गया है स्टेडियम क्या है, एंटोमोलॉजी के वहाँ में, यानी कीट विज्ञान में पूछा गया है। तो कीट विज्ञान में जो स्टेडियम का मतलब होता है वो होता है आपका निर्मोचन के मध्य की अवस्था, यानी स्टेज बिटवीन मोल्टिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑर्डर मेटामॉर्फोसिस इज अब्सेंट, किस गण में रूपांतरण अनुपस्थित होता है। तो कॉलियोप्टेरा, थाइसेन्यूरा, थाइसोनोप्टेरा, ऑडोनेटा। ये कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, रूपांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस जो है वो अब्सेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थाइसेन्यूरा। याद रखिएगा। ये देखिए इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, मैंने बताया जैसा कि आपको, तो आप एक दो बार पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे, दोबारा वीडियो देखना, दोबारा देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, क्योंकि ये आपका टफ सब्जेक्ट है और इसका जो है प्रीवियस से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसका मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें सभी लोग। हेल्टर इज मजोई मजोऊ कैरेक्टर ऑफ विच ऑर्डर, क्या ही वर्ड है ये, मौजू क्या लिखा है। हाल्टर किस गण का प्रमुख लक्षण है, यहाँ मेजर होगा, हाल्टर इज मेजर, ये देखिए गलत है, यहाँ पे मोजोई मोजोई क्या लिख दिया है वही मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे प्रमुख लिखा है, तो प्रमुख का मतलब होता है मेजर, मेजर हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। तो हेल्टर इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच ऑर्डर, तो हाल्टर किस गण का प्रमुख लक्षण है, तो किस गण का हो जाएगा इसका 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिप्टेरा। याद रखिएगा डिप्टेरा जो है हाल्टर जो है वो मेजर लक्षण है या मुख्य लक्षण है, हेल्टर जो है वो डिप्टेरा का है, सॉरी डिप्टेरा का है।
विच ऑर्डर लार्वा इज नोन एज कैटरपिलर। तो कौन सा गण है इनमें से, कौन सा ऑर्डर है जिसमें हम जिसके कैटरपिलर जिसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। तो हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा, या डिप्टेरा हो जाएगा, या कॉलियोप्टेरा हो जाएगा, या लेपिडोप्टेरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी। ठीक है, लेपिडोप्टेरा। और इसी वर्ग से संबंधित आपकी तितली आती है, तितली भी इसी वर्ग में आती है। तितली प्यारी प्यारी तितली होती है ना, वही लेपिडोप्टेरा इसका करेक्ट आंसर। 50 पे आते हैं। एमोंग इंसेक्ट विच लार्वा इज एपोडस, यानी कीट में कौन सा लार्वा शिशु पैरहीन होता है। एपोडस का मतलब होता है पैरहीन, जिसके पैर नहीं होते हैं वो एपोडस होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ग्रब, कैटरपिलर, निम्फ या मैंगट। तो इसका सही आंसर मैंगट हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ये आपका हो गया है। ये आपके देखिए 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आप लोगों के लिए। बाकी मैंने इसके पीडीएफ के लिए आपको बोल दिया है। यदि आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है तुरंत टेलीग्राम पर जाकर प्रबल एग्रो स्टडी, जो जैसा कि आपको नाम इस पर दिख रहा है यूट्यूब पर, ऐसा ही नाम आपको वहाँ पर जाके डालना है, प्रबल एग्रो स्टडी। तो आपको चैनल मिल जाएगा हमारा। बाकी लिंक तो मैं दे ही दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए यूँ ही, ठीक है। धन्यवाद।